एक एक्सक्लूसिव खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर पूरे शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट क्या कुछ कहती है। क्या कहती है ये चार्जशीट, अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा करप्शन किया है और ये चार्जशीट क्या एक्सपोज करती है। एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ आपके लिए, पूरी खबर देखते हैं। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत के इस प्रोग्राम में। और आज बात दिल्ली के खिलंदर केजरीवाल की। केजरीवाल जो शराब नीति के मेन किंगपिन रहे हैं, केजरीवाल वो जिन्होंने इस पूरी शराब नीति को बनवाया है, केजरीवाल जिसके खिलाफ ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की है, केजरीवाल वो जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई बेल देने को राजी नहीं है, केजरीवाल जिनकी न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ रही है। आज उस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्यूआर कोड पर आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। बहरहाल समझिए आखिर खेल क्या है अब केजरीवाल को लेकर। आपको पता है ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में और पीएमएलए कोर्ट में एक चार्जशीट की बात चल रही थी, जो आज खबर निकल के आ रही है कि चार्जशीट वो दाखिल कर चुकी है ईडी कोर्ट में। और वो सीधे तौर पर बताती है कि इस पूरे केस के यानी कि शराब नीति के मेन किंगपिन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा हैं, जो जेल में और पता नहीं कैसे पता चलता है कि साहब वो जेल में हैं और उनका कितना ब्लड प्रेशर है, कितना शुगर है, आतिशी को पता है, संजय सिंह को पता है। और ये खुफिया जानकारी आतिशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस और संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन देता है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन ईडी की चार्जशीट केजरीवाल को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगा रही है, जिस पर आज मैं बात करूँगा। सबसे पहली जो खबर यानी कि सबसे पहली चार्जशीट में जो खबर है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं, फिर उसके निहितार्थ समझाता हूं। समझिए कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में मुख्य साजिशकर्ता बताया है और जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया है। चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मनीष सिसोदिया सहायक है, लेकिन मेन आदमी जिसने इस पूरी शराब नीति को बनाया और बनाने के बाद वो शराब नीति से पैसा अरविंद केजरीवाल इन कंपनी को मिला, उसके बाद उनकी पार्टी ने उसका फ़ायदा उठाया और वो लगातार फ़ायदा उस दिल्ली के शराब नीति से अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। यानी कि वो मुख्य साजिश करता। और ऐसी एक शराब नीति वो पंजाब में भी लेकर आए थे, लेकिन जब दिल्ली का धागा खुला यानी कि दिल्ली का ईडी ने केस या सीबीआई ने इस पर जब जांच शुरू की तो पंजाब वाली पॉलिसी को ही गिरा दिया। यानी कि अगर वो इतने ही सच्चे थे तो पंजाब, अगर इस पॉलिसी में दिक्कत नहीं तो दिल्ली के साथ पंजाब की पॉलिसी को बैकआउट क्यों किया, बड़ा सवाल है। दूसरा जो उसमें पॉइंट निकल के आ रहा है उसको समझिए। क्या है कि ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि जिस पीरियड में शराब घोटाला किया गया उस दौरान 170 मोबाइल फ़ोन अरविंद केजरीवाल के द्वारा बदले गए हैं और बदले गए हैं और उनको नष्ट कर दिया गया है। ईडी के मुताबिक इस काम में 36 लोग शामिल थे और ईडी ने इसे डिजिटल सबूत नष्ट करने का मामला बताया है। यानी कि अगर आप समझिए 170 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैं तो वो मोबाइल फ़ोन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इस शराब नीति से जुड़े हुए तमाम लोग जिन्होंने डिजिटल फुटप्रिंट यानी कि स्कैम किया। और स्कैम करने के बाद जब उनको पता चला कि वो पकड़े जाएंगे और जेल में उनको बड़े लंबे समय तक रखा जाएगा, उन्होंने उन सारे मोबाइल फ़ोन को तोड़ा, फेंका और उसके डिजिटल फुटप्रिंट को यानी कि कॉल डिटेल्स को भी हटाया, ईमेल और मैसेज को भी हटाया। यानी कि ना केवल अपराध किया लेकिन अपराध के सबूतों को मिटाना भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और ईडी ने इस बात को आप समझिए कोर्ट में रखा है चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल। तीसरी सबसे बड़ी बात, अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई थी कि लोकसभा चुनाव के वक्त आखिर गिरफ्तार करके
उनको चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की गई और अरविंद केजरीवाल ने इसे निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के खिलाफ बताया है। अब यानी कि इसको सीधे पॉलिटिकल मामला बताने की कोशिश जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, यानी कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल इस ईडी वाले जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर वो अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पावर है और राजनीतिक पावर भी है, क्योंकि वो देश की एक ऐसी पार्टी चलाते हैं जो मोस्ट करप्टेड है, लेकिन 2 राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है और वो राष्ट्रीय पार्टी होने का तमगा भी उसके पास है। तो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर अपने राजनीतिक रुतबे का इस्तेमाल करके इस पूरे केस को या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे केस का दिशा मोड़ना चाहते थे, उसमें राजनीतिक पुट दिखाना चाहते थे, ईडी पर दबाव बनाना चाहते थे। ईडी ने चार्जशीट में ये भी बोला है। दूसरी चीज़, गिरफ्तारी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए ईडी के हलफनामे कहा गया कि चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो और उसके खिलाफ ठोस सबूत है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी की दलील अगर अरविंद केजरीवाल के निष्पक्ष चुनाव वाली दलील स्वीकार की जाती है तो आप समझिए राजनेताओं को कितना छूट मिलेगा। यानी कि ईडी का नेम फेम को डिसऑर्डर करने के लिए या फिर उसे डिसऑन करने के लिए या फिर आप समझिए ईडी की छवि को धूमिल करने की जो एक कवायद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस ने की है, वो भी आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि आप ईडी को एक तो काम नहीं करने दे रहे। ईडी जब आप सारे केस के अलग अलग पॉइंट्स को खोल रही है, ईडी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, ईडी अब मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आपको प्रकट कर रही है, ईडी वो तमाम मनी ट्रेल को साबित कर रही है, ईडी बता रही है कि कितने रुपए का पूरा ये घोटाला हुआ है, ईडी बता रही है कि इस लिकर स्कैम में किन किन लोगों का सीधे तौर पर हाथ है, वो पैसा किस तरीके से हवाला के जरिए अलग अलग चुनावों में इस्तेमाल किया गया। और ईडी या फिर वो तमाम जांच और जो खबरें हैं उनके अनुसार ये चीज़ें निकल रही हैं कि उस पैसे को किस तरीके से विदेश में भी उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। यानी कि बहुत गंभीर आरोप हैं और उस आरोपों को लेकर इन आरोपों को साबित करने के लिए ईडी के पास तमाम सबूत भी हैं जिन्हें ईडी अब आने वाले दिनों में कोर्ट में पेश कर रही है। तो ईडी के हलफनामे में या ईडी की चार्जशीट में सारे खुलासे हुए और यही हलफनामा और ये बहुत सारी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं वो सीधे तौर पर मैंने आपसे बताई। अरविंद केजरीवाल का अब जेल से निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और अरविंद केजरीवाल के अब पुश्तें भी जेल में बीतने वाली हैं और ये खबर बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में आके कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्टार्टिंग में जो आपने एक बार कोड देखा था उस बार कोड पर जाकर आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से। ऐसे ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।